राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी के लिए गंगा मैया की संपूर्ण और एक पुरानी कथा लेके आई हूँ। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। गंगा मैया को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी माना गया है। उन्हें माँ का दर्जा दिया गया है क्योंकि गंगा मैया अपने पवित्र जल से संपूर्ण जीवों के पापों का नाश करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा मैया का स्वर्ग में जन्म हुआ था। गंगा मैया भगवान विष्णु जी के चरणों से उत्पन्न हुई और स्वर्ग में मंदाकिनी नाम से जानी गई। उनका जल इतना पवित्र था कि स्वर्ग में देवता भी उस जल से स्नान करके पवित्र हो रहे थे। तो प्रिय भक्तों, ये तो थी माता गंगा के जन्म की एक छोटी सी कथा। तो आइए जानते हैं गंगा मैया को धरती पर कौन महान तपस्वी अपनी घोर तपस्या करके गंगा मैया को धरती पर लेकर आया। प्राचीन समय में अयोध्या के महान प्रतापी राजा सगर थे। राजा सगर की दो रानियां थी, केशिनी और सुमति। ऋषि भृगु के वरदान से केशिनी एक पुत्र और सुमति को 60,000 पुत्र प्राप्त हुए। राजा सगर ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया। इंद्रदेव ईर्ष्या में आकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़े की खोज में राजा सगर के 60,000 पुत्र धरती खोदते खोदते कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। क्रोधित मुनि ने अपनी तपस्या के बल से उन्हें भस्म कर दिया। राजा सगर के सभी पुत्र जलकर राख हो गए। फिर राजा सगर के सभी पुत्रों की आत्माएं भटकने लगी क्योंकि वे कपिल मुनि के शाप से भस्म हुए थे। उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। जब तक उनके अस्थि भस्म को पवित्र जल नहीं मिलता, तब तक उन्हें मोक्ष संभव नहीं था। कई पीढ़ियों के बाद राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ हुए। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की। भगीरथ की वर्षों की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने से ही राजा सगर के सभी पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। राजा भगीरथ ने बताया कि गंगा मैया का वेग पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि हे राजा भगीरथ, आप भगवान शंकर की तपस्या करो। एकमात्र शंकर ही जो मैया गंगा का वेग संभाल सकते हैं। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर शंकर भगवान को प्रसन्न किया। फिर शंकर भगवान ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण किया। फिर भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं से धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा माता भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम जा पहुंची। गंगा जल से राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा जाता है राजा सगर के घर गंगा मैया का जन्म हुआ। राजा सगर के पुत्रों की मुक्ति से माता गंगा मोक्षदायिनी बनी। बोलिए गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया निर्मल धारा, पाप हरण, सुख देने वाली, शिव जटा से उतरी धरती, सब सुख दर्द मिटाने वाली। गंगा मैया की जय हो, माँ गंगे की जय हो। जीवन नैया पार लगाओ, माँ गंगे की जय हो। हर हर गंगे, जय जय गंगे। भक्तों की तुम रखवाली, चरणों में जो शीश झुकाए, किस्मत उसकी चमकाने वाली। जय 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 गंगे, हर हर गंगे।
जय गंगा मैया, माँ गंगे की जय हो। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरी ये प्यारी सी कथा, गंगा मैया की कथा कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे, हरे कृष्ण।